नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुंदेलखंड को सौगात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यह अत्याधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इससे स्थानीय लोगों को कई प्रकार से लाभ पहुंचेगा और इसी के साथ अर्थव्यवस्था में काफी सुधार होगा। फिलहाल साल 2020 में इस बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई थी। तेजी से इसमें काम हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को आपको बता दें, तकरीबन 14,000 करोड़ की लागत इसमें आई है। थोड़ी देर में जालौन पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा उनके हाथों से। तो ये बड़ी सौगात आज यूपी को मिलने जा रही है। बुंदेलखंड उसके विकास के लिए बेहद अहम है। यह एक्सप्रेसवे गति मिलेगी बुंदेलखंड को भी, और साथ ही देखिए इस एक्सप्रेसवे से 7 जिलों से होकर ये गुजरेगा। बुंदेलखंड से लेकर दिल्ली तक का सफर इससे बेहद आसान अब हो जाएगा लोगों के लिए। तो थोड़ी ही देर में जालौन पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। तो आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात यूपी को मिलने जा रही है। बस कुछ ही पलों में जालौन पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीर देखिए, यूपी में पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और कुछ ही पलों में वो तस्वीर भी सामने आ जाएगी जब पीएम नरेंद्र मोदी जालौन पहुंच जाएंगे और उनकी तरफ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। और ये कानपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। पल पल की अपडेट आपको तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं ये, जहां पीएम नरेंद्र मोदी का सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथ जोड़कर स्वागत किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके अभिनंदन को स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुंदेलखंड वासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। दरअसल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इस वक्त हम उसी बुंदेलखंड पर मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको यहां की तस्वीर दिखाता हूं। दरअसल प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यहां पर जबरदस्त तैयारियां देखने को मिल रही हैं। सुबह से ही जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो पूरी तरह से यहां पर मुस्तैद नजर आ रही है। एसपीजी की टीम भी लगातार अलग अलग जगहों पर गश्त करती हुई नजर आ रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि जिस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने वाले हैं वो दरअसल 14,850 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। कुल 296 किलोमीटर ये लंबा एक्सप्रेसवे है जो 4 लेन का हाईवे भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 फरवरी 2020 को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का पहले शिलान्यास किया था और इस एक्सप्रेसवे का काम 28 महीने के भीतर ही पूरा कर लिया गया है, जबकि जो समय निर्धारित किया गया था वो इससे ज्यादा था। दूसरी खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जो जालौन जिला है उसकी उरई तहसील में कैथेरी गांव में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं और इसको लेकर जबरदस्त तैयारियां भी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन खास बात यह भी है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के 7 जिलों से यानी कि चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा से होकर गुजरेगा। और इसकी सबसे अहम बात यह भी मानी जा रही है कि इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि यहां पर डेवलपमेंट भी बहुत आसपास तेजी से देखने को मिलेगा। जहां पर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है वहां पर उसी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के पास आप देख पा रहे होंगे कि जबरदस्त सिक्योरिटी के भी यहां पर इंतजाम किए गए हैं। हर आने जाने वाले की पूरी यहां पर चेकिंग भी की जा रही है। और प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर इस तरह की होर्डिंग्स जो मेरी दाहिनी तरफ आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रगति का प्रतीक और 3 साल सेवा, सुशासन और जो गरीब कल्याण की बात जो दावा बीजेपी की तरफ से किया जाता है उसके यहां पर स्लोगन लिखे हुए हैं। और लिखा भी गया है कि राष्ट्र को समर्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कैथेरी गांव है वहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन किया जाने वाला है। तो एक बड़ी तैयारी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, बुंदेलखंड के विकास को लेकर, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर फिलहाल यहां पर देखी जा रही है। और मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की एक बड़ी तस्वीर दिखाएं कि आप देखिए कि कितनी खूबसूरती से इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। और कोशिश यही की गई है कि यहाँ पर जो समय की बचत के साथ साथ जो डेवलपमेंट की बात कही जाती है कि एक्सप्रेसवे बनने के बाद जो डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, कम से कम उसी दिशा में इसको बढ़ाने की पूरी कोशिश फिलहाल उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से भी की गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसका उद्घाटन करेंगे तो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत कई केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू और अखिलेश के साथ अशोक तिवारी, जालौन, न्यूज 24।
तो मेरे सहयोगी अशोक तिवारी पूरी जानकारी दे रहे थे कि कैसे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को तैयार किया गया है, कितना फायदा इससे बुंदेलखंड में होने जा रहा है। तो यूपी को आज एक और नया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी जब जालौन पहुंच जाएंगे, उद्घाटन उनकी तरफ से किया जाएगा। देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने में तकरीबन 36 महीने का समय रखा गया था, लेकिन 28 महीने में से तैयार कर दिया गया है। 8 महीने पहले ही तैयार हो चुका है। 296 किलोमीटर लंबा बनाया गया है। ये तस्वीरें देखिए हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज बहुत बड़ी सौगात यूपी को देने जा रहे हैं। दिल्ली से चित्रकूट देखिए पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। चित्रकूट से शुरुआत होगी, इटावा में खत्म होगा बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे। और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं अशोक तिवारी की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। दरअसल आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने जा रहा है और इस वक्त मैं जालौन में उरई नाम की जगह के पास कैथरी गांव पर मौजूद हूं, जहां पर एक बड़ा आयोजन आज किया गया है। ये मेरी बाईं तरफ आप देख पा रहे होंगे, जहां पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन को लेकर एक बड़ा स्टेज बनाया गया है, जहां पर आपको साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर मुख्य मंच पर नजर आ रही होगी। और आप देखिए कि चूंकि ये बुंदेलखंड के लोगों को समर्पित है, लिहाजा अगल बगल हम आओ बुंदेलखंड हमारी शान, ऐसे स्लोगन भी लिखे गए हैं। और दूसरी बात यह भी है कि 14,800 करोड़ रुपए से इस पूरे बुंदेलखंड का निर्माण किया गया एक्सप्रेसवे का, जो 296 किलोमीटर लंबा है और 4 लेन का है। फिलहाल इसको 6 लेन तक इसका विस्तारणीय भी होना है। इसको भी साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है। ये कैथरी नाम की जगह है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको पंडाल में पीछे की तस्वीर दिखाता हूं कि देखिए आपको यहाँ पर तिरंगे कलर का पूरा पंडाल नजर आएगा, जिसको पूरी तरह से भव्यता देने की कोशिश फिलहाल यहाँ पर की गई है। और दूसरी बात यह भी है कि यहाँ पर जितने भी लोग अलग अलग जगहों से आज के इस आयोजन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उनके बैठने के लिए भी अलग अलग इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पर एलईडी भी लगाई गई है, ताकि जो लोग मुख्य मंच से थोड़ी दूर पर मौजूद हैं वो एलईडी के माध्यम से प्रधानमंत्री को सुन पाएंगे। या आप देखिए मेरी बाईं तरफ आपको एलईडी नजर आएगी जगह जगह पर, ताकि जो लोग मुख्य मंच से थोड़ी दूर पर मौजूद हैं वो एलईडी के माध्यम से इस पूरे आयोजन को सफल होते देखें। और आप देखिए कि यहाँ पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। चूंकि बुंदेलखंड को लेकर आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है, लिहाजा कार्यक्रम को भव्यता देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के प्रचार प्रसार को लेकर भी यहाँ पर तमाम तरह की होर्डिंग्स लगाई गई हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रगति का प्रतीक है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो आप देखिए कि जगह जगह पर इस तरह आपको जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस के दूसरे पुलिसकर्मी हैं, वो आपको ऐसे ही पॉकेट वाइज अलग अलग जगहों पर पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर आज के आयोजन को पूरी भव्यता देने की कोशिश की जा रही है। और सबसे खास बात यह भी है कि इस बुंदेलखंड के एक्सप्रेसवे के निर्माण को लेकर जो समयावधि तय की गई थी, उससे भी कम समय में पूरा किया गया है। लिहाजा ये सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर आज पेश कर रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, जालौन, न्यूज़ 24। तो बुंदेलखंड के लोगों की उम्मीदों का एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है। थोड़ी ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी जालौन पहुंच जाएंगे और इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा, बुंदेलखंड के लोगों को समर्पित करेंगे। यूपी में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के मकसद से पीएम मोदी जालौन जिले के उरई तहसील के कैथेरी गांव में इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। इन तस्वीरों को देखिए आप और समझिए कि कितनी बड़ी सौगात यूपी को मिलने जा रही है। हमेशा से पिछड़ेपन का दंश झेलने को अभिशप्त बुंदेलखंड में भी अब विकास की बयार बहेगी, पलायन पर विराम लगेगा और रोजगार की भी भरमार होगी, क्योंकि बुंदेलखंड को एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। 16 जुलाई यानी शनिवार को पीएम मोदी इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं। 16 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करने जा रहे हैं,
जिसके बाद बुंदेलखंड के लोगों को राजधानी दिल्ली पहुंचने में महज कुछ ही घंटों का वक्त लगेगा। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट के भरतकूप से शुरू होकर इटावा के कुदरौल में जाकर मिलेगा, जो कि आगरा और लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिलेगा। चित्रकूट से इटावा तक जाने वाले 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने में 14,850 करोड़ रुपए का खर्च आया है। लोकार्पण कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्सप्रेसवे का निरीक्षण कर चुके हैं, तो पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों का भी जायजा ले चुके हैं। हम मौजूद हैं इटावा जनपद की ताखा तहसील की बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे टोल प्लाजा पर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तेज़ी से कार्य चल रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करके इसे देश को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ बैठक भी कर चुके हैं और एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी कर चुके हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने वाली संस्था यूपीडा हर टोल प्लाजा पर बुंदेलखंड के इतिहास से लोगों को रूबरू कराने की तैयारी कर रही है। टोल प्लाजा पर खास नक्काशी कराई जा रही है, जिसमें बुंदेलखंड के महापुरुषों आला उद्दल से लेकर रानी लक्ष्मीबाई तक की तस्वीरें उकेरी जाएंगी। एक्सप्रेसवे में ऐतिहासिक किले की छाप नजर आएगी। 7 जिलों से होकर गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में 13 टोल और रैंप प्लाजा निर्माणाधीन है। इन रैंप प्लाजा की दीवारों पर नक्काशी की जाएगी, जिसके जरिए झांसी, ओरछा और कालिंजर के इतिहास से मुसाफिरों को रूबरू कराया जाएगा। बुंदेलखंड के 7 जिलों से जुड़ने की वजह से यहाँ पर्यटन और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पहले चरण में 50 किलोमीटर का फिजिकल और वर्चुअल ट्रायल शुरू किया जा रहा है, जबकि दूसरे चरण का काम अभी जारी है। एक्सप्रेसवे में सुरक्षा के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। यहाँ 128 पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी, तो वहीं 24 घंटे पेट्रोलिंग के भी इंतजाम किए गए हैं। 22 फरवरी 2020 को पीएम मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था। हालांकि इसे 36 महीने में बनकर तैयार होना था, लेकिन मंजिल 8 महीने पहले ही मिल गई। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद बुंदेलखंड के लोगों को जो विकास की दरकार थी, अब कहीं न कहीं बुंदेलखंड के लोग भी अब विकास की राह देख पाएंगे और इस विकास में अपने आप को भी शामिल कर पाएंगे, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जुलाई को लोकार्पण करने वाले हैं। कैमरा पर्सन विवेक विश्वकर्मा के साथ राजेश सोनी, न्यूज़ 24, जालौन। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर एयरपोर्ट से, जहां पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, जब उनका स्वागत किया गया सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।